चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम 12th हिंदी क्लास का इम्पोर्टेंट प्रत्यय पर बात कर रहे हैं, जो कि बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले प्रत्यय बनाने के लिए कुछ मूल बातों को ध्यान देना आवश्यक है। जैसे अगर किसी में प्रत्यय अगर पूछा जाए, जैसे प्रत्यय को तोड़ा जाए तो प्रति प्लस ए, प्रति का मतलब आपका बाद, ए का मतलब आने वाला, जो बाद में आता है, अर्थात जो किसी शब्द के बाद में लगता है वह कहलाता है आपका प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में होता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले होता है। प्रत्यय में सबसे पहले हम को कोई भी प्रत्यय अगर पूछा जाए तो उसमें सबसे पहले हमको मूल शब्द देखना पड़ता है, मूल शब्द खोजना पड़ता है, और वह मूल शब्द किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वह सदैव स्वतंत्र होना चाहिए, और उसके अलावा जो भी बचेगा वह आपका प्रत्यय बचेगा। जैसे अगर हम साधारण से एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो गया लुटेरा। लुटेरा तो कोई विद्यार्थी के सर लास्ट वाला होता है आपका प्रत्यय, तो लास्ट में सर रा है, रा होगा प्रत्यय? नहीं, इसका फिक्सेशन है कि लास्ट मतलब कुछ लास्ट में ले ले, नहीं, सबसे पहले इसमें मूल शब्द खोजना है। लुटेरा, तो लुटेरा में मूल शब्द है लुट प्लस एरा, तो वहाँ एरा आपका प्रत्यय हो जाएगा। और एरा का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, और वही एरा दरअसल क्या है? प्रत्यय ही है। इसीलिए प्रत्यय के कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, जबकि उपसर्ग का निश्चित अर्थ होता है। प्रत्यय दो प्रकार का होता है, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं के साथ लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगता है। जैसे लिखना, लिख प्लस आई क्या हो गया? लिखाई। तो वहाँ लिख जो है धातु है, तो उसको कहा जाता है कृत प्रत्यय। अगर वहीं बोलेंगे अच्छाई, अच्छा प्लस आई, अच्छा विशेषण को बतलाता है, और वह शब्द जो होगा तद्धित प्रत्यय होगा। कहने का मतलब है कृत प्रत्यय धातुओं के साथ लगेगा, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण किसी के भी साथ लग सकता है। और कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। कृत प्रत्यय की संख्या 28 है, 28 धातु रूप इसमें यूज होता है, इसीलिए कृत प्रत्ययों की संख्या कितना है? 28। वहीं अगर उपसर्ग की संख्या पूछा जाए तो उपसर्ग की संख्या हो जाएगा आपका 22। तो हम अब इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर अब बात कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन था आपका छिटपुट के तौर पर हम बता ही दिए, क्योंकि उसमें मूल शब्द खोजना है। मूल शब्द के बाद जो भी चीज़ बचेगा वह आपका क्या होगा? प्रत्यय होगा। जैसे फलित, ऑप्शन है यहाँ पर फलित। फलित में कौन सा प्रत्यय है? तो फलित में मूल शब्द होगा फल, फल प्लस इत। इत जो होगा यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी में इत हर्षई है, और यहाँ पर देखिए दीर्घई है। कहने का मतलब है आपको अब ये देखना होगा कि इत हर्षई में होगा कि दीर्घई में होगा। यहाँ फंसाने के लिए दे दिया है आपका। सबसे पहले आप शब्द को देखिए, फलित जो लिखा हुआ है वह मात्रा उसमें हर्षई का यूज हुआ है, इसीलिए हम आंसर में भी हर्षई का मात्रा यूज करेंगे। अगर हम देखेंगे जो शब्द दिया है उस शब्द में मात्रा अगर दीर्घई का है तो हम प्रत्यय में दीर्घई का यूज करेंगे। तो फलित हर्षई का मात्रा है, इसीलिए इसको मूल शब्द इसमें क्या होगा? फल प्लस इत, तो यहाँ इत प्रत्यय ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पर अगर बात करें आनंदित, आनंदित यहाँ मात्रा हर्षई है, तो आनंदित में मूल शब्द क्या होगा? तो आनंद, आनंद प्लस इत। अब यहाँ भी इत हर्षई की दीर्घई? हर्षई होगा। क्यों? क्योंकि मात्रा में हर्षई का है, इसीलिए यहाँ पर भी हर्षई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें चतुराई, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई, तो देखिए चतुराई इसमें मूल शब्द होता है चतुर, चतुर प्लस आई, चतुर प्लस आई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दर्शनीय, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दर्शनीय, उसमें दर्शनीय में अगर आप देखते हैं तो मूल शब्द क्या है दोस्तों? दर्शन, दर्शन प्लस ये, ये अब देखना है हर्षई वाला होगा कि दीर्घई वाला होगा। तो आपको साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है कि आप देखिए यहाँ मात्रा दीर्घई का है, इसीलिए यहाँ पर भी हम दीर्घई का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। विभागीय शब्द में प्रत्यय बताएं, तो विभागीय में होगा आपका दोस्तों विभाग प्लस ईय। क्यों? क्योंकि मात्रा शब्दों में दीर्घई का है, इसीलिए हम मात्रा दीर्घई का लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। उसके बाद है चिल्लाहट, चिल्लाहट, चिल प्लस आहट, चिल्लाहट, चिल प्लस आहट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलती, चलती शब्द में चल प्लस ती, चल प्लस ती, तो यहाँ पर आपका प्रत्यय हो जाएगा ती, ऑप्शन नंबर ए। रंगीला, रंगीला, रंगीन प्लस इला,
रंगीन प्लस ईला, रंगीला में मूल शब्द रंगीन प्लस ईला, तो ऑप्शन नंबर बी। ये संधि के नियमों के अनुसार नहीं टूटता है, संधि से इसको कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा मूल शब्द ढूंढना है, मूल शब्द के बाद जो भी बचेगा वह आपका सदैव प्रत्यय ही होगा। होनहार, होन प्लस हार, यहाँ पर कौन सा आपका प्रत्यय है, तो हार प्रत्यय है। तो हम